मनुष्य शरीर अपने आप में बहुत गुंजलदार मशीन है, क्योंकि मनुष्य शरीर को समझना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ रोजाना ऐसी कई सारी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे इस मानव शरीर में कब क्या दिक्कत आ जाएगी हमें कुछ नहीं पता। इसकी भविष्यवाणी भी नहीं हम कर सकते। कई बार तो बड़ी से बड़ी चीज होने पर भी हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। कई बार एक छोटी सी चीज भी मौत का कारण बन जाती है। वही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोजाना लेते हैं, जिसे खाने से हम स्वस्थ होते हैं, परंतु कई बार ऐसी चीज़ें हमें दिक्कत देने लग जाती हैं, हमें एलर्जी होने लग जाती है। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसीलिए ही छोड़ा है क्योंकि वो सभी चीज़ें उनके शरीर को सूट नहीं करती या फिर दिक्कत देती हैं, या फिर किसी तरीके की एलर्जी उनको हो जाती है। चाहे वो धूप ही क्यों ना हो, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो कईयों को धूप से इतनी एलर्जी होती है। हमारे इंडिया की बात करें या फॉरेन की बात करें तो इन दोनों में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जा सकता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं वंदे भारत 24 और मैं सुरभि आपके साथ प्रोग्राम लेके अजब गजब एक बार फिर से हाजिर हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने बात की है मानव शरीर की, कि मानव शरीर बहुत सारे तत्वों से बना होता है और बहुत गुंजलदार मशीन है। इस सब के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम रोजाना ऐसे देखते हैं कि कई बार ऐसी छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा कारण बन जाती है मानव शरीर को खराब करने में। और कई बार ऐसी चीजें होने से लोग मौत के किनारे तक चले जाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि भारत की और फॉरेन कंट्री, यानी कि इंडिया और फॉरेन कंट्री में इसका बहुत बड़ा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम इंडिया में रहते हुए धूप से बचने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे शरीर को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, परंतु फॉरेन में इससे भी उलट होता है। लोग वहाँ धूप को लेना पसंद करते हैं, अपनी स्किन को टैन करवाने के शौकीन होते हैं, परंतु यहाँ हम अपने शरीर को टैनिंग से बचाते हैं। ये तो होगी आम बात। अब मैं बात करूँ खाने पीने की, तो खाने पीने की चीज़ों में बहुत अंतर देखा जाता है। कुछ लोग वो चीज़ें नहीं खा सकते जो आम लोग इजीली खा सकते हैं। कईयों को डाइजेस्ट नहीं होता, कईयों को कोई दिक्कत आती है और कईयों को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों को गेहूं या आटे से भी एलर्जी होती है। और ऐसी ही एक अजीबोगरीब सी घटना ऑस्ट्रेलियन एक लड़की के साथ हुआ, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और उसकी उम्र मात्र 9 साल है। बच्ची ज्यादातर बच्चों की तरह नाश्ते में एक सैंडविच खा रही थी और उसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद भी शायद ना की जाए। सैंडविच खाने के बाद लड़की के गले में कुछ अटक जाता है। जब लड़की अपनी मदर से यानी कि अपनी माँ से उसके बारे में बात करती है तो उसकी माँ को लगता है कि शायद लड़की के गले में सैंडविच अटक गया है। उसके बाद उसकी माँ उसे पानी पीने के लिए दे देती है कि शायद जो खाना अटक गया है वो नीचे उतर जाए। उसके सूजे हुए गले के साथ ही उसने वो खाना तो खा लिया, पर उसकी सेहत अचानक से बिगड़नी शुरू हो गई। उसके गले ने जवाब देना तक बंद कर दिया, यहाँ तक कि लड़की बीमार हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन में ये बात सामने आई कि लड़की के गले में एक पतली सी तार फंसी हुई थी और ये असल में बीबीक्यू में यूज होने वाली एक ब्रश का ब्रिस्टल था जो लड़की के गले में फंस गया था। शायद ये सैंडविच के बीच होगा और लड़की के गले में पहुंच गया, जिसकी वजह से लड़की के गले में दर्द होने लगी। लड़की के गले ने जवाब देना बंद कर दिया और इसी वजह से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होना भी बंद कर गया, जिसकी वजह से लड़की अपनी याददाश्त भूल गई थी। तो इस पतली सी तार से ना सिर्फ दिमाग को खून की सप्लाई में समस्या आई बल्कि इन्फेक्शन भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके तार को निकाला और जो जरूरत वाली कार्रवाई थी उसके बाद करीब 1 महीना अस्पताल में उसे रखा। अब लड़की की सेहत काफी अच्छी है और उसका सुधार हो चुका है और वो स्कूल भी जाने लगी है। पर इस घटना के बाद लड़की एकदम से अपने माता पिता को भूल गई थी। खाने के बाद लड़की ने अपनी माँ को पहचानना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे और जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल ने डॉक्टरों ने अपनी मेहनत के साथ लड़की को जान बचाई है, नहीं तो लड़की मर भी सकती थी। इसी के साथ ये बात भी हमें सीखने को मिलती है कि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं
और इन सब चीज़ों में कब क्या होता है हमें नहीं पता चलता। कई बार तो ऐसी चीज़ें की खबरें भी सामने आती हैं जिसमें कई ना बार सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, इसमें कॉकरोच हो गई या फिर किसी और तरीके के जीव मकोड़े जो है देखने को मिलते हैं। पर ये क्या हमारी सेहत के लिए सही है? क्या ये हमारी सेहत को तंदुरुस्त बनाते हैं? नहीं। खास तौर पे हमें बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, कभी कभार ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करने देना चाहिए। तो ये थी आज के प्रोग्राम में एक खास बात। अगले प्रोग्राम में मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई बात के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।